मनुष्य और देवताओं को अनुशासन के सुपथ पर लौटाने का पूर्ण दायित्व प्रभु ऋषि दुर्वासा का ही था। मुझे शीघ्र बताने की कृपा करें लंकेश कि प्रभु ऋषि दुर्वासा देवताओं को सुपथ पर कैसे लेकर आए और उन्होंने जगत में अनुशासन कैसे स्थापित किया। धैर्य रखिए गौरी पुत्र, मैं कुछ ही समय के उपरांत आपको संपूर्ण कथा सुनाऊंगा, क्योंकि अब मेरे द्वारा प्रभु के आत्मलिंग की पूजा संपन्न होने ही वाली है। चंदन लेप, बेलपत्र, पुष्प और फल तो मैं अर्पित कर चुका हूँ। अब तो मैं पंचनद के जल से प्रभु के आत्मलिंग का अभिषेक करने का इच्छुक था, किंतु मेरे यहाँ स्थित होने के कारण वो संभव नहीं। इसलिए भस्म अभिषेक आरती कर अपनी पूजा समाप्त करूंगा मैं, और वो भस्म मेरे अपने शरीर के अंग का भस्म होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी कलज्वल प्रवाह भावित स्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका। अद्भुत! लंकेश ने अपनी तपोशक्ति से पवित्र अग्नि उत्पन्न कर ली। गौरी पुत्र, अपने हाथ को अग्नि को सौंपकर उसके भस्म से आपके समक्ष प्रभु के आत्मलिंग का भस्म अभिषेक संपन्न करेगा ये प्रभु शिव शंकर शंभू के भक्त लंकेश। मुझे किसी युक्ति से लंकेश को ऐसा करने से रोकना होगा। अब तो मैं पंचनद के जल से प्रभु के आत्मलिंग का अभिषेक करने का इच्छुक था, किंतु मेरे यहाँ स्थित होने के कारण वो संभव नहीं। संभव है। क्या संभव है गौरी पुत्र? मैं संभव करूंगा। भस्म अभिषेक के स्थान पर आप पंचनद के जल से अभिषेक कीजिए ना प्रभु का। मैं करूंगा आपकी सहायता लंकेश। किंतु अपनी पूजा में मैं आपकी सहायता स्वीकार कर आपका उपकार क्यों लूं? इसमें कैसा उपकार लंकेश? आप भी तो मुझे प्रभु महादेव के 19 अवतारों की कथाएं सुना रहे हैं, तो क्या मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता? उचित है गौरी पुत्र। ओम गंगे नमः, ओम सरस्वते नमः, त्रैलोक्य पूजित देवी कमले विष्णु वल्लभे यथा चल कृष्णे तथा बलमयी स्थिरा। ये तो अति उत्तम है। गौरी पुत्र ने पांचों नदियों को यहाँ मेरी पूजा हेतु उपस्थित कर दिया। प्रणाम पंचनद माताओं। कल्याण हो पार्वती नंदन गणेश। ये तो स्वयं प्रभु महादेव के आत्मलिंग है। इनकी पावन दिव्यता के समक्ष नतमस्तक है हम, क्योंकि स्वयं जगत पिता प्रभु महादेव का ही इसमें वास है। प्रणाम प्रभु। हे महान पंचनद माताओं, हे पावन नदियों, आपके यहाँ आगमन पर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। माताओं,
लंकेश रावण यहाँ मुझे प्रभु महादेव के अवतारों की कथा सुनाते हुए प्रभु के आत्मलिंग की पूजा संपन्न करने जा रहे हैं और शीघ्र जब वो आपके अर्थात पंचनद जल से प्रभु के अभिषेक के साथ अपनी पूजा समाप्त करेंगे तो उनके मुख से ऋषि दुर्वासा अवतार की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऋषि दुर्वासा? इसलिए प्रभु के आत्मलिंग का पंचनद अभिषेक करने में ये ज्ञात करना चाहते थे ना कि प्रभु ऋषि दुर्वासा ने सृष्टि में पुनः अनुशासन स्थापित करना कैसे आरंभ किया, तो देवी गंगा से अधिक उत्तम इसे विस्तार से और कौन बता सकता है भला, क्योंकि वो तो उनमें से प्रथम थी जिन्हें ऋषि दुर्वासा ने व्यवहार के अनुशासन का पाठ सिखाया था। इतना बड़ा दुस्साहस बालिका! स्नान करते ऋषि का उपवास करने का दंड तुम्हें अवश्य भोगना होगा। क्या ये सत्य है माता? क्या ऐसा कुछ घटित हुआ था? बहुत समय पूर्व जब प्रभु ब्रह्मदेव ने श्री हरि नारायण के अवतार प्रभु वामन के चरण धोए थे, तब ब्रह्मदेव ने उस जल को अपने कमंडल में रख लिया था। उसी पवित्र जल में ब्रह्मदेव के कमंडल के ही भीतर मैंने एक बालिका के रूप में जन्म लिया था। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। ॐ शान्ति। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो देवी गंगा। फिर उसी नन्ही बालिका के रूप में प्रभु ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री के समान ब्रह्मलोक में ही मेरा पालन पोषण किया। किंतु एक दिवस जब मैं क्रीड़ा करते करते एक तितली का पीछा कर रही थी, तो ब्रह्मलोक के सरोवर के तट पर पहुंच गई, जहां ऋषि दुर्वासा स्नान कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। इतने दिव्य ऋषि कौन है ये? किसके हंसने का स्वर है? लगता है ऋषिवर क्रोधित हो रहे हैं। मुझे भय का आभास हो रहा है।
इतना बड़ा दुस्साहस बालिका! स्नान करते ऋषि का उपवास करने का दंड तुम्हें अवश्य भोगना होगा। अपनी इस उद्दंडता से तुमने व्यवहार के अनुशासन को भंग किया है बालिका। ब्रह्मलोक में पालन पोषण होने के उपरांत भी तुम्हें इतना ज्ञात नहीं कि किसी को स्नान करते हुए नहीं देखना चाहिए और न ही किसी को असुविधा की अवस्था में देखकर हंसना चाहिए। यह शिष्टाचार के विरुद्ध है, जो व्यवहार के अनुशासन का प्रथम एवं महत्वपूर्ण भाग है। हे ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, क्षमा कर देने से नहीं, अपितु दंड देने से सीख प्राप्त होती है। त्रुटि सुधरती है, इसलिए दंड के स्वरूप में तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शीघ्र ही पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रसारित होगी। वो नदी जिसमें सारे मनुष्य अपने पापों से मुक्त होने के लिए स्नान करेंगे। इस प्रकार तुम्हें अपने पाप का दंड प्राप्त होगा। इस घटना के परिणाम स्वरूप मुझे दंडित कर महान ऋषि दुर्वासा ने सभी जगतवासियों के व्यवहार को अनुशासित करना आरंभ किया और ये उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि भले ही स्वयं ब्रह्मदेव की पुत्री हो अथवा कोई निर्धन ग्रामीण मनुष्य, सभी के द्वारा शिष्टाचार और धर्मनिष्ठ आचरण करना अनिवार्य है, जिससे कि वे अपने व्यवहार को उचित अनुशासन की परिधि में रख सकें। प्रभु ऋषि दुर्वासा ने इस घटना से मात्र शिष्टाचार की ही सीख नहीं दी, अपितु उन्होंने तो माता गंगा को संसार की सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में स्थापित कर जगत को अपने पाप धोकर स्वयं को सुपथ पर चलने का मार्ग भी दर्शाया। किंतु मैं तो इस बात से अचंभित हूँ लंकेश कि उन्होंने स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव की पुत्री को दंडित करने के पूर्व एक बार भी विचार नहीं किया। ऐसा क्यों लंकेश, कृपया बताइए। गौरी पुत्र, प्रभु ऋषि दुर्वासा के लिए किसी भी संबंध से उच्च स्थान तो अनुशासन के पालन का ही था। देवी गंगा का तो उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। उन्होंने तो अपनी अर्धांगिनी को भी दंडित करने में तनिक भी विचार नहीं किया। उन्हें उनके दोष के लिए मृत्यु दंड दिया ऋषिवर ने। एक दिवस ऋषि दुर्वासा यात्रा के पश्चात क्लांत अवस्था में अपने निवास स्थान पहुंचे और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी से विश्राम की इच्छा व्यक्त की, किंतु इसके साथ ही उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को यह भी निर्देश दिया कि वे उन्हें ब्रह्म मुहूर्त की बेला में ही जगा दें। किंतु ऋषि दुर्वासा की पत्नी में अनुशासन की कमी आ चुकी थी, जिसके कारण ही स्वामी के पूर्व में दिए गए निर्देश के उपरांत भी उन्हें इसका ध्यान ही नहीं रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में कुछ समय के लिए उनके नेत्र अवश्य खुले, किंतु फिर आलस्य के विकार ने उन्हें जड़ कर दिया, जिससे उन्होंने ऋषि दुर्वासा की आज्ञा और उनके निर्देश की अवहेलना की। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से जागृत कीजिएगा, जिससे मैं नियम अनुसार अपनी पूजा संपन्न कर सकूं। स्वामी को निद्रा से जागृत करने में विलंब हो गया मुझे, और अब मैं इन्हें निद्रा से उठाऊंगी तो ज्ञात नहीं ये क्रोध के आवेश में आके मुझे क्या दंड दे दें। और यदि मैंने इन्हें जागृत नहीं किया तो भी इनका दंड देना निश्चित है। ये कैसी दुविधा उत्पन्न हो गई है मेरे लिए। अब मैं क्या करूं? परिणाम कुछ भी हो, मुझे स्वामी को उनकी निद्रा से जागृत करने का अपना कर्तव्य तो निभाना ही होगा।
ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से जागृत कीजिएगा। स्वामी, मुझे जागृत होने में इतना विलंब हो गया। स्वामी क्रोधित होंगे, इसकी आशंका तो थी मुझे, किंतु उनका ऐसा अपार क्रोध जागृत होगा, इसकी कल्पना नहीं की थी मैंने। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पूर्व जागृत होने और मुझे निद्रा से जागृत करने के लिए मैंने आपसे अनुरोध किया था, और अब तो सूर्योदय भी हो चुका है। जिसने सदा ही अनुशासन को सर्वोच्च समझा, जिसने सभी को उस अनुशासन की सीख दी, वो ऋषि दुर्वासा हूं मैं। और मेरी अर्धांगिनी होकर आपने अनुशासनहीनता का दोषपूर्ण आचरण किया और समय के अनुशासन का उल्लंघन किया। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे ज्ञात नहीं मैं किस प्रभाव में आकर जागृत होकर भी पुनः सुप्तावस्था में चली गई। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। यदि आज हमने अपनी अर्धांगिनी को क्षमा कर दिया, तो फिर अनुशासनहीनता के लिए मैं किसी को कैसे दंडित करूंगा? और यदि मैं सभी जनों को उनके दोषपूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा करने के लिए विवश हुआ, तो मैं अनुशासन स्थापित कैसे करूंगा? इसलिए आपको अपने दोष का दंड तो भुगतना ही होगा देवी, और जिसके कारण मुझे भी आपका वियोग सहना होगा, और जिसके कारण मुझे भी आपका वियोग सहना होगा। ये क्या कह रहे हैं स्वामी? मुझे कैसा दंड देने का विचार कर रहे हैं? समय का पालन ना कर आपने जिस अनुशासनहीनता का परिचय दिया है, उसके दंड स्वरूप मैं आपको इसी क्षण भस्म होने का शाप देता हूँ। भस्म होने का शाप देता हूँ। स्वामी ऐसा ना करें, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी इतनी छोटी सी भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड ना दीजिए। क्षमा कीजिए स्वामी। सृष्टि में अपने महान दायित्व को निभाने हेतु मैं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता देवी। प्रभु ऋषि दुर्वासा का तो ऐसा ही स्वभाव था कि किसी को भी ज्ञात नहीं था कि वो क्रोध के प्रभाव में किसे क्या दंड दे दें। किंतु बहुत दुख की बात है कि जगत कल्याण हेतु संसार को समय का अनुशासन सिखाने के लिए ऋषि दुर्वासा को अपने स्वभाव में इतनी कठोरता का परिचय देना पड़ा। आपको तो ज्ञात है गौरी पुत्र, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई सरल अथवा छोटा मार्ग नहीं होता। सभी को सफलता की ओर अपने प्रत्येक पग पर सीख प्राप्त करते हुए और संघर्ष के साथ ही आगे बढ़ना होता है। फिर भले ही लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कुछ भी क्यों न सहन करना हो। लंकेश, क्या प्रभु ऋषि दुर्वासा भी अपनी अर्धांगिनी के वियोग के अतिरिक्त किसी और कष्ट को भी सहने पर विवश हुए थे? हाँ गौरी पुत्र, ऋषि दुर्वासा के ससुर को जब अपनी ही पुत्री के भस्म हो जाने के बारे में ज्ञात हुआ, तो ऋषि दुर्वासा के लिए
उनके क्रोध का कोप और कटु वचन अनायास ही फूट पड़े। ऋषिवर, जो भी कुछ हुआ उसका मुझे भी अपार कष्ट हुआ है, किंतु मुझे उसका पछतावा नहीं, क्योंकि मैंने तो वही किया है जो संसार में पुनः समय का अनुशासन स्थापित करने के लिए अनिवार्य था। ऐसा कर मैंने संसार के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अनुशासनहीनता के कितने गंभीर परिणाम होते हैं, किंतु आपकी पुत्री और मेरी अर्धांगिनी का त्याग व्यर्थ नहीं होगा। मैं यहाँ भस्म हुई अपनी निष्ठावान अर्धांगिनी को वरदान देता हूँ कि वो कदली फल में परिवर्तित होंगी। वो कदली फल जिनके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होगी, इसलिए उनके त्याग और निष्ठा के फल स्वरूप आज के उपरांत कदली फल के रूप में प्रत्येक पूजा में उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने समस्त संसार को ये बताया कि दिव्य पुरुषों के क्रोध में भी कोई ना कोई जगत कल्याण अवश्य ही छिपा रहता है, और उनके इस क्रोध से प्रकट होने वाले उत्तम परिणामों के साथ उसका सर्वाधिक अनिष्टकारी प्रभाव भी प्रकट होने वाला था। और इसका आरंभ तो स्वयं प्रभु शिव शंकर शंभु द्वारा प्रभु ऋषि दुर्वासा को दिए जाने वाले उपहार से हुआ था। जय शिव शंकर शंभु। प्रणाम महादेव। आपने अपने जन्म से ही संसार में अनुशासन स्थापित करने हेतु परिश्रम किया, अत्यंत कठोर होकर स्वयं नियमों का पालन कर अन्य जगतवासियों को उसके लिए प्रेरित किया, और नियमों को भंग करने वालों को दंडित कर आपने जो संसार को सीख दी है, उनसे आपने सभी में अनुशासन के प्रति निष्ठा को जागृत किया है ऋषिवर। किंतु प्रभु, अभी तो इस दिशा में बहुत कार्य करना शेष है, मुझे ज्ञात है, किंतु सफलतापूर्वक जो आप कार्य कर चुके हैं उसके लिए पुरस्कार स्वरूप मैं आपको ये परिजात पुष्पों की माला प्रदान करता हूँ। मुझे ये महान उपहार प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। ओम नमः शिवाय। किंतु प्रभु, इस पुष्प माला का मेरे कार्य में क्या लाभ? इस माला के पुष्प श्री हरि नारायण को प्रिय होने के साथ साथ साक्षात देवी लक्ष्मी स्वरूप हैं, इसलिए ये माला जिसके साथ रहेगी उसके ऐश्वर्य में कभी कोई अभाव नहीं होगा, और वो उस माला के प्रभाव से सदा विजय प्राप्त करेगा। जब भी आपको कोई ऐसा सुपात्र दिखाई दे जो उसके योग्य हो, आप ये माला उसे प्रदान कीजिएगा। अवश्य प्रभु।
क्या ऋषि दुर्वासा को कोई सुपात्र दिखाई दिया जो उनके अनुसार उस दिव्य माला के योग्य हो? हाँ गौरी पुत्र, किंतु प्रभु ऋषि दुर्वासा को जिसकी योग्यता पर विश्वास हुआ, उसने स्वयं को अयोग्य प्रमाणित कर उनके इस विश्वास को खंडित कर दिया। देवताओं में श्रेष्ठतम देवराज इंद्र हैं। उनके अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व हैं। इसलिए महादेव द्वारा प्रदान की गई पुष्प माला की सर्वाधिक आवश्यकता भी उन्हें है। अवश्य ऐसी दिव्य माला को प्राप्त कर वो अति आनंदित होंगे। ये कैसी अवस्था है स्वर्ग की? यहाँ के द्वारपाल ही अनुशासन से परे अपने दायित्व निभाने के स्थान पर सुप्तावस्था में है। और स्वर्ग के भीतर भी सभी प्रकार की अव्यवस्था ही दिखाई दे रही है मुझे। इंद्रदेव की राजसभा तो पूर्ण रूप से रिक्त है। यहाँ तो कोई भी देवता नहीं, किंतु समय के अनुसार तो यहाँ सभी देवताओं को उपस्थित होना चाहिए और देव सभा में जगत कल्याण हेतु गंभीर विमर्श होना चाहिए, किंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्रणाम ऋषिवर। गौरी पुत्र, स्वर्ग लोक की अनुशासनहीनता की दशा देख ऋषि दुर्वासा भयंकर कुपित तो थे ही, इसी मध्य लौटते समय मार्ग में उनकी भेंट देवराज इंद्र से भी हो गई। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर आप यहाँ? हाँ देवराज इंद्र, मैं आपको यह दिव्य माला भेंट देने के विचार से ही आया था और स्वर्गलोक की दशा देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि वास्तव में आपको इसकी अत्यंत आवश्यकता है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, देवराज इंद्र हूं मैं। मेरे पास नगों और मूल्यवान धातुओं की अनेक मालाएं हैं, तो फिर मुझे इस पुष्प माला की क्या आवश्यकता है जो कुछ ही समय में मुरझा जाएगा? हाँ, कदाचित मेरे सखा, मेरे वाहन गज श्रेष्ठ ऐरावत को यह अत्यंत प्रिय है। ऐरावत, मुझे अत्यंत खेद है ऋषिवर, किंतु प्रतीत होता है मेरे गजमुख ऐरावत को भी आपकी भेंट की कोई आवश्यकता नहीं। इसे तो ये माला तनिक भी नहीं भा रही।
ये तो सर्वथा अनुचित है। ऋषिवर, स्वर्ग में आगमन हेतु आपको अनेकों धन्यवाद, किंतु मुझे इस समय प्रस्थान करना होगा। स्वर्गलोक की रंगशाला में अन्य देवता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऋषिवर, मुझे अविलंब स्वर्गलोक की रंगशाला की ओर बढ़ने की अनुमति दीजिए। अनुशासन और अपने कर्तव्य को भूलकर नृत्य कीड़ा में ही मग्न है। ये क्या? हमारे इतने प्रयासों के उपरांत भी हम हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऋषि मुनि तपस्या कर अग्निदेव का आह्वान कर रहे हैं और अग्निदेव उनके आह्वान को अनसुना कर रहे हैं, तो फिर सृष्टि में यज्ञ आदि कैसे संपन्न होंगे? हे वायुदेव, रक्षा कीजिए इन दिव्य वायु से। वायुदेव भी अपने समस्त दायित्व भूलकर यहीं स्थित है। वरुण देव और सूर्य देव भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं। ऋषिवर, किस विचार में डूबे हैं आप? प्रभु जल दीजिए, वर्षा कीजिए हे इंद्रदेव, हमारी गुहार सुनिए। मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। स्वर्गलोक की रंगशाला में अन्य देवता मेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे आज्ञा दें। रावत, राजेंद्र, हे राजेंद्र, अपने कर्म का फल तो लेते जाइए। आपने स्नेहपूर्वक दिए गए उपहार का ही अपमान नहीं किया, किंतु स्वयं महादेव द्वारा प्रदान की गई समृद्धि प्रदान करने वाले उस दिव्य माला का तिरस्कार कर उसे नष्ट किया है। और ये कुछ नहीं इंद्रदेव, आपके अहंकार के चरम का ही परिणाम है, जो आपके व्यवहार के अनुशासन की अवमानना करने के कारण प्रकट हुआ है। आप सभी देवताओं के व्यवहार का तो क्या, कर्म, धर्म और समय के अनुशासन का उल्लंघन किया है, और आप अभी भी कर रहे हैं। जिस समय जगत कल्याण हेतु आपको तेज सभा में होना चाहिए, उस समय आप क्रीड़ा और आनंद के लिए रंगशाला में उपस्थित हैं।
जब जगत के प्रत्येक भाग से पीड़ित मनुष्य देवताओं से सहायता की गुहार लगा रहे हैं, तो यहाँ स्वर्गलोक में आप देवताओं के कानों में मात्र और मात्र अप्सराओं के पायलों की झंकार गूंज रही है। कदाचित मुझसे ही आपकी योग्यता पहचानने में भूल हो गई है। आप और आपके देवताओं को दिव्य माला का उपहार नहीं, अपितु दंड प्राप्त होना चाहिए। दंड प्राप्त होना चाहिए। घोर दंड, घोर दंड, घोर दंड, घोर दंड। सभी देवताओं को शाप देता हूं कि आप और आपके समस्त देवता और ये स्वर्गलोक इसी समय श्रीहीन हो जाएंगे। अर्थात आप सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, धन, तेज और शक्ति से रिक्त हो जाएंगे। नहीं ऋषिवर, मेरी इतनी छोटी सी भूल का समस्त देवताओं को क्यों दंड दे रहे हैं आप? वो भी इतना कठोर दंड। इस प्रकार तो हम समस्त देवता अपना सर्वस्व खो बैठेंगे। यही उचित होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिसमें अनुशासन नहीं होता वो किसी भी सुख के योग्य नहीं होता। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अकस्मात हमारे वस्त्रों के रत्न आभूषण क्यों लोप होने लगे हैं? देवी लक्ष्मी, देवता श्रीहीन होकर असहाय और दयनीय अवस्था में आ गए। वैकुंठ और स्वर्गलोक दोनों ही निस्तेज हो गए। गौरी पुत्र, प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप के परिणाम स्वरूप देवताओं के प्रिय आराध्य हरि नारायण भी श्रीहीन हो गए, क्योंकि श्री अर्थात देवी लक्ष्मी को उनके निकट से भी लुप्त होने पर विवश होना पड़ा। इसलिए न वैकुंठ में अब कोई आभा शेष थी और ना ही स्वर्गलोक में। आक्रमण करो, पराजित कर दो निर्बल देवताओं को। ये कैसी दुर्दशा हो गई हमारी। श्री विहीन होकर हम अपनी शक्ति भी खो चुके हैं
और इन असुरों को स्वर्ग में प्रवेश करते देखने के लिए हम विवश हैं। श्रीहीन देवता, स्वर्ग पर अब तुम्हारा नहीं, हमारा अधिकार है। हम असुर यहाँ से निष्कासित करते हैं तुम्हें। आप यही सोच रहे हैं ना गौरी पुत्र, कि देवता तो मात्र श्रीहीन अर्थात लक्ष्मीहीन, धनहीन हुए थे, फिर वो स्वयं को शक्तिहीन भी क्यों मान बैठे थे? नहीं नहीं लंकेश, मैं ऐसा कदापि नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि श्री का अर्थ मात्र धनलक्ष्मी नहीं, अपितु अष्टलक्ष्मी है। गौरी पुत्र तो मुझे अपने ज्ञान से चकित कर देते हैं। जो श्रीहीन होता है उनसे अष्टलक्ष्मी माता विलग हो जाती हैं। जो अष्टलक्ष्मी देवियों में प्रथम है वो है माता आदि महालक्ष्मी, अर्थात सौभाग्य की देवी, जिनकी कृपा से ही किसी को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां। अष्टलक्ष्मी माताओं में द्वितीय है माता धान्य लक्ष्मी, भोजन और कृषि से उत्पन्न समृद्धि की देवी है। जिन पर भी धान्य लक्ष्मी माता की कृपा होती है उनके जीवन में अनाज अर्थात भोजन की कभी कोई कमी नहीं होती। मंत्र नुते मंगलदायनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय मां। तृतीय है माता धैर्य लक्ष्मी, जो माता वीर लक्ष्मी के नाम से भी विख्यात है। ये साहस और पराक्रम की देवी है, जो युद्ध में शक्ति और साहस प्रदान करती है, जिनकी कृपा से हम अपने जीवन में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। पाप विमोचिनी साधु जनाश्रित पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय मां। चतुर्थ है विष्णु माएति शक्तिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम अष्टलक्ष्मे नमः, ओम अष्टलक्ष्मे नमः। इसीलिए श्रीहीन हुए देवता माता अष्टलक्ष्मी का आशीष खोकर सौभाग्य, धान्य, धैर्य, ऐश्वर्य, संतान, विजय, विद्या और धन सभी से वंचित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप वो ना तो असुरों के समक्ष ही टिक सके और ना ही उन्हें स्वयं पर विश्वास रहा। और फिर असहाय और निराश होकर देवता पहुंच गए अपने प्रिय प्रभु के समक्ष, किंतु उन्हें यह कहाँ ज्ञात था कि वहां भी उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी। ये क्या, माता लक्ष्मी नहीं है यहाँ? माता लक्ष्मी से रिक्त वैकुंठ भी आभा विहीन हो गया। प्रणाम प्रभु। हाँ देवगण, मुझे ज्ञात है कि आप सभी श्रीहीन हुए हैं और उसी कारणवश देवी लक्ष्मी मुझसे विलग हुई।
वैकुंठ अपना तेज, अपनी दिव्यता खोने पर विवश हो गया। यदि आप सभी मेरे समक्ष यहाँ मुझसे सहायता की आशा लेकर आए हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं, कि मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ, कि मैं आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं। प्रभु, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हम पर कृपा हम पर कृपा कीजिए। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। हमारी इस घोर विपदा के समय हमें इस प्रकार निराश मत कीजिए प्रभु। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हमारी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए हमारी। देवगण, कृपा और सहायता की भिक्षा तो आप उनसे मांगे जिन्होंने आपको इस कठोर दंड से दंडित किया है। प्रभु, वो प्रयत्न हम कर चुके हैं। आप ऋषि दुर्वासा के स्वभाव से परिचित ही हैं। हाँ प्रभु, ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के अतिरेक में किसी की भी विनती को अनसुना कर देते। हमारी ये दुर्दशा उसी का प्रमाण है प्रभु। मेरे एक छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड दे दिया उन्होंने। ये सत्य है कि ऋषि दुर्वासा कभी कभी अपने क्रोध के आवेग में अत्यधिक कठोर हो जाते, किंतु आप सभी को अपनी अनुशासनहीनता का परिणाम समझने हेतु श्रीहीन तो होना ही था। अब यदि आपकी इस समस्या का समाधान आपको कोई सुझा सकता है, तो वो मात्र ऋषि दुर्वासा। लंकेश, तो क्या देवता पुनः ऋषि दुर्वासा के समक्ष जाने का साहस जुटा सके? और क्या ऋषिवर ने ही उन्हें इस विकट स्थिति से पार पाने का कोई मार्ग सुझाया? हाँ गौरी पुत्र, ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वो उपाय तो बता दिया, किंतु उस उपाय को सुनकर देवता तो अचंभित ही रह गए। अपने पूर्व की भूलों के लिए हमें ऋषिवर से क्षमा याचना कर उनसे हमें विपदा से बाहर आने का उपाय सुझाने के लिए अनुरोध करना चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मैंने अपने कर्तव्य के अनुशासन को भंग किया। मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हुई है ऋषिवर। मैं अपने कर्म के अनुशासन से भटक गया था। कृपा कर मुझे क्षमा कीजिए। हम सभी अनुशासन के पथ से पृथक हो गए थे ऋषिवर। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, मैंने अपने कर्म और समय के अनुशासन के साथ साथ व्यवहार के अनुशासन का भी मैंने उल्लंघन किया। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए मुझे। हमारी समस्त भूलों के लिए, हमारी अनुशासनहीनता के लिए हमें क्षमा करने की कृपा कीजिए ऋषिवर, कृपा कीजिए। सरलता से प्राप्त हुई क्षमा वरदान
दोनों का ही महत्व है, अधिकतर शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। उनसे प्राप्त हुई सीख शीघ्र ही अपना महत्व खो देती है। इसलिए जिन्हें सहजता से सीख प्राप्त होती है, उनके सुपथ के मार्ग से पुनः भटकने की अधिक संभावना रहती है। ईश्वर, हम अपना सर्वस्व खो चुके हैं। धन, धान, धीरज, साहस, ऐश्वर्य, जिसके भी हम योग्य थे, वो सब कुछ गवा चुके हैं। ये सीख हम किसी भी मूल्य पर नहीं भूल सकते। हमें ज्ञात हो चुका है, श्री कृपा हेतु अनुशासन का पालन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी अब ये तो अवश्य समझ गए होंगे, अनुशासनहीन होने का परिणाम श्रीहीन होना, जिसमें तनिक भी विलंब नहीं होता। किंतु अभी भी अनुशासन का पाठ सीखने हेतु आप सभी को अभी और श्रम करना होगा। जिस प्रकार अपने विचारों का मंथन कर आपको अपनी भूल का आभास हुआ है, उसी प्रकार अपनी श्रीहीन अवस्था से मुक्ति पाने के लिए आपको सागर मंथन करना होगा। सागर मंथन करना होगा। आपको सागर मंथन करना होगा। सागर मंथन, वो भी अपनी शक्तिहीन अवस्था में, हम कैसे संभव करेंगे ऋषिवर? तो इस प्रकार देवताओं की अनुशासनहीनता उनके श्रीहीन होने का कारण बनी, जिसके परिणाम स्वरूप सागर मंथन की स्थिति उत्पन्न हुई। किंतु वो भी देवताओं की इस विकट समस्या का सरल समाधान नहीं था। हाँ गौरी पुत्र, सागर मंथन सरल कदापि नहीं था। श्रीहीन हुए देवताओं में अकेले ही उसे संपन्न करने का सामर्थ्य नहीं था। तो फिर उनके परम हितैषी श्री हरि नारायण ने सुझाव दिया कि इस कार्य में उन्हें असुरों की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। किंतु असुर अपने चीर विरोधी देवताओं की सहायता भला क्यों करने वाले थे? ये प्रश्न तो देवताओं के भी मन में उठे थे गौरी पुत्र, किंतु ये भी स्पष्ट था कि इस कार्य में उनका असुरों से सहायता लेना अनिवार्य था। इसीलिए देवताओं ने श्री हरि नारायण की चतुराई से प्रेरित होकर सागर मंथन से जो भी निधियां प्राप्त होने वाली थी, उन्हें असुरों के साथ बांटने का वचन देकर असुरों के साथ संधि कर ली। तो क्या असुरों ने देवताओं का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया लंकेश? असुरों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया गौरी पुत्र, किंतु उन्होंने तो अपनी ही एक योजना का निर्माण भी कर लिया था। सागर मंथन से अमृत भी उत्सर्जित होगा, ये बात देवताओं द्वारा छिपाए जाने पर भी असुर स्वयं उसे ज्ञात कर चुके थे और ये निर्णय भी ले चुके थे कि देवताओं द्वारा अमृत प्राप्त करने के पूर्व ही उस अमृत को अपने अधिकार में ले लेंगे। और इसी विचार से असुर भी देवताओं के साथ सागर मंथन में जुट गए। फिर क्या हुआ लंकेश? तब क्षीर सागर के मंथन हेतु मंदार पर्वत को मथनी एवं नागराज वासुकी को मथनी की डोरी बनने हेतु उनसे अनुरोध किया गया। फिर आरंभ हुआ उस अकल्पनीय अद्भुत घटना अर्थात महान सागर मंथन का, जिसमें देवता और असुर सम्मिलित रूप से भागी बने। असुराग बलि की, असुराग बलि की, असुराग बलि की। हर 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 हर।
क्रिया आरंभ हो गई लंकेश? हाँ गौरी पुत्र, किंतु वो मंथन आरंभ होते ही रुक भी गया। रुक गया? किंतु क्यों लंकेश? क्योंकि मंदार पर्वत ने अपना संतुलन खो दिया था। कैसे अनिष्ट है ये? मंदार पर्वत अपना संतुलन क्यों खो रहे हैं? देवताओं ने कैसा उपाय किया है? इसमें भी अवश्य असफल होंगे ये। देवताओं, तुमने जिस पर्वत का चुनाव किया है वो इस महान कार्य के लिए अयोग्य है। मेरे विचार से तुम्हें किसी दृढ़ और संतुलित पर्वत का चयन करना चाहिए था। मंदराचल पर्वत की दिव्यता और दृढ़ता पर संकेत मत करो असुरों। वो तो इसीलिए असंतुलित हो रहे हैं क्योंकि हम उन्हें स्थिर आधार प्रदान नहीं कर सके। इसका विचार तो पूर्व करना चाहिए था तुम देवताओं को। व्यर्थ में ही श्रम कराया हम असुरों से। तो अवश्य यही समय रहा होगा जब प्रभु श्री हरि नारायण कूर्म अवतार लेकर मंदार पर्वत के आधार बने होंगे। देवताओं ने तो यदि मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु से सहायता की विनती की होती तो वो वहां पहुंचकर अपने हाथों से ही मंदार पर्वत की मथनी बनाकर स्वयं ही संपूर्ण सागर का मंथन कर देते। किंतु देवताओं ने तो श्री हरि नारायण पर आश्रित होने का निर्णय ले लिया और श्री हरि नारायण ने मंथन पूर्ण करने के स्थान पर कूर्म अवतार अर्थात एक दिव्य कछुए का रूप लेकर मंदार पर्वत को संतुलित भर ही किया। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु श्री नारायण। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। इन प्रयासों का क्या लाभ? देखो देवताओं, पर्वत तुम्हारी ओर झुकने जा रहा है। ये पर्वत तो हमारी ओर झुक रहा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए।
प्रभु श्री अवतार की, प्रभु श्री कुर्मा अवतार की। हर हर महादेव, जय प्रभु श्री हरिनारायण। हर हर महादेव, जय प्रभु श्री हरिनारायण। तो जब प्रभु श्री हरिनारायण ने अपने कूर्म अवतार में मंदार पर्वत को सुदृढ़ आधार प्रदान किया, तब उसके उपरांत तो मंथन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई होगी ना लंकेश? हाँ गौरी पुत्र, किंतु जैसा ऋषि दुर्वासा ने कहा था, ये इतना सहज नहीं था। शीघ्र ही सागर मंथन की ये महान घटना एक भयावह दुर्घटना में परिवर्तित होने वाली थी, क्योंकि सागर मंथन से जो सर्वप्रथम उत्सर्जित हुआ था वो भीषण विष हलाहल था। प्रभु श्री हरिनारायण की जय, श्री हरिनारायण की जय, हरिनारायण की, प्रभु श्री अवतार की जय, प्रभु श्री कुर्मा अवतार की जय। जैसे कोई विशैला श्याम मेघ सर्वत्र छा रहा हो, जो हमें अपने भीतर नीलने के लिए प्रकट हुआ हो। देवताओं, किस संकट में डाल दिया तुमने हमें? रोको! रोक दो इस मंथन को! ये तो ज्ञात हो हमें कि ये क्या है जो नागराज वासुकी के विष से भी अधिक विशाला है। हलाहल विष है ये, सर्वाधिक विनाशकारी। ये तो हमारा भाग्य है कि विष का मेघ हमारी ओर नहीं बढ़ रहा, किंतु जिस तीव्र गति से यह उत्पन्न हो रहा है, समस्त सृष्टि को अपने भीतर समाहित कर लेगा। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं, सर्वनाश हो जाएगा। हलाहल विष में तो समूचे संसार को नष्ट करने की क्षमता थी, और किसी देवता में तो क्या, स्वयं श्री हरिनारायण में भी उसे संभालने का सामर्थ्य नहीं था। ऐसी विकट स्थिति में यदि कोई आशा शेष थी तो वो थे मेरे प्रभु शिव शंकर महादेव, जो इस महासंकट को हरकर सभी को रक्षित कर सकते थे। महादेव हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हम दुखियारों के दुख हरिए, हम दुखियारों के दुख हरिए बोले बाबा, हम दुखियारों के दुख हरिए बोले बाबा। हमारी रक्षा कीजिए महादेव, हमें बचाइए प्रभु, हमें प्राण दान दीजिए भोलेनाथ। प्रभु बस आप ही का आसरा है। हे शिव शंकर, हमारी त्रास हरिए, हमारे अनाथ हरिए प्रभु।
विषैले विष का पान करने से क्या माँ ने पिताश्री को नहीं रोका लंकेश? उन्होंने प्रभु को रोकने का प्रयास तो अवश्य किया गौरी पुत्र, किंतु जब मेरे प्रभु ने उनके पतिव्रत और सदा सुहागन होने का विश्वास दिलाया तो फिर उन्होंने प्रभु के मार्ग को बाधित नहीं किया। और फिर अगले ही पल जगत कल्याण हेतु प्रभु शिव शंकर शंभु ने उस हलाहल विष को ग्रहण करना आरंभ कर दिया। कदाचित ये एक अत्यंत ही दिव्य और परमार्थ से जुड़ी घटना थी, प्रभु महादेव द्वारा हलाहल विष का पान कर लेना। किंतु जब माँ को अपने सुहागन होने और अपने पतिव्रत धर्म पर पूर्ण विश्वास था तो उन्होंने पिताश्री को हलाहल विष का पान करने से अचानक क्यों रोक दिया लंकेश? आप तो ज्ञान के सागर हैं, इसलिए आपके सभी प्रश्नों के उत्तर तो आपको स्वयं ज्ञात है। और जो ओम ज्ञानाय नमः, ओम विज्ञानाय नमः के जाप से आपका स्मरण करते हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में वो भी सबसे श्रेष्ठ रहते हैं। तो ज्ञान दाता ज्ञानाय गौरी पुत्र गणेश, इस प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं ही दीजिए। उचित है लंकेश, किंतु मुझे इस पर विचार करने का तनिक अवकाश दीजिए।
समस्त सृष्टि प्रभु महादेव के भीतर ही समाहित है। जो हमें उनके बाहर दिखाई देता है वो सब वास्तव में उनके अंतर में ही स्थित है। इसलिए माँ ने पिताश्री के कंठ के नीचे हाथ रखकर जिस हलाहल विष का उन्होंने पान किया था उसे वहीं रोक दिया। जिससे उनके उदर में उतरकर उस विनाशकारी विष का विस्तार समस्त सृष्टि में ना हो जाए। और इसलिए अपने कंठ में हलाहल विष को धारण करने वाले प्रभु महादेव नीलकंठ भी कहलाए। प्रभु महादेव नीलकंठ भी कहलाए। नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव। हे नीलकंठ महादेव, आपके इस महात्याग के लिए आपको कोटि कोटि नमन। हे प्रभु महादेव, हे कृपा निधान, आपने हलाहल विष रूपी महाविनाशक संकट को स्वयं पर लेकर इस जगत की रक्षा की है। सृष्टि धन्य हुई प्रभु आपके इस दिव्य त्याग से। हे नीलकंठ महादेव। प्रभु नीलकंठ महादेव। प्रभु नीलकंठ महादेव की जय। 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 हाँ गौरी पुत्र, इसी प्रकार समस्त सृष्टि को हलाहल विष से रक्षित कर मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु महान नीलकंठ महादेव भी बने। लंकेश, एक और जगत के पालनहार श्री हरि नारायण ने अपनी पृष्ठ को विशालकाय मंदार पर्वत जैसी मथनी का आधार बनाकर इतना कष्ट सहा, तो दूसरी ओर जगत पिता नीलकंठ महादेव ने अपने कंठ में हलाहल विष को स्थित करने का कष्ट उठाया। अर्थात दोनों प्रभु जगत कल्याण हेतु कितना त्याग कर रहे थे ना लंकेश। किंतु गौरी पुत्र, मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु से श्री हरि नारायण की तुलना भला कहाँ संभव है, क्योंकि वो विष आज तक मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु के कंठ में ही है। अर्थात संसार को विनाशकारी कष्ट से रक्षित करने हेतु प्रभु तो सदैव जगत की रक्षा एवं पालन करने का कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर रहते हैं। यही तो स्वयं ईश्वर का अनुशासन है, उनका दायित्व है। फिर वो ईश्वर, ब्रह्मदेव, नारायण अथवा महेश्वर ही क्यों ना हो, किंतु लंकेश अन्य सभी अवतारों के समान अपने नीलकंठ स्वरूप से भी महादेव ने जगत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख प्रदान की कि कभी कभी नकारात्मक विनाशक शक्तियों को प्रभावहीन करने का एकमात्र उपाय है कि जहां वो स्थित है उन्हें वहीं सीमित करना, जिससे वो विस्तार ही ना कर सके। फिर वो अत्यंत विनाशक विष हलाहल ही क्यों ना हो। आपने सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र। किंतु लंकेश, पुनः सागर मंथन की कथा पर लौटकर मुझे आगे की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। क्या उस मंथन के परिणाम स्वरूप अब माता लक्ष्मी सागर से उत्सर्जित हुई अथवा अमृत कलश? अमृत की प्रतीक्षा तो सुर और असुर दोनों को ही थी।
किंतु जिस प्रकार बुद्धि का मंथन करने पर सर्वप्रथम उसमें हानिकारक विचार प्रकट होते हैं, जिन्हें नकारने पर उनसे उत्तम और अंत में हम सर्वश्रेष्ठ विचारों तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार सागर मंथन के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम हलाहल विष उत्पन्न हुआ। फिर कुछ शेष निधियां, किंतु सागर द्वारा श्रेष्ठतम निधियों का उत्सर्जन अभिशेष था। तो इस क्रम में हलाहल विष के उपरांत कुछ अमूल्य नग आदि प्रकट हुए, जिन्हें देवताओं और असुरों ने बांट लिया। फिर जय हरि नारायण, जय हरि नारायण, जय हरि नारायण, जय हरि नारायण। तब प्रकट हुई माता कामधेनु, वो दिव्य गौ माता जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। प्रणाम माता कामधेनु, प्रणाम कामधेनु माता। माता कामधेनु को ऋषि मुनियों को प्रदान किया गया, जिससे उसके दुग्ध से उत्पन्न घृत का यज्ञ एवं अन्य धर्म कर्म की विधियों में उपयोग हो सके। जय श्री हरि नारायण। उसके उपरांत सर्वाधिक मूल्यवान रत्न कौस्तुभ मणि का उत्सर्जन हुआ। श्री हरि नारायण ने सागर मंथन में जो सहायता की थी, उसके लिए उन्हें कौस्तुभ रत्न प्रदान किया गया। और आपको तो ज्ञात ही है गौरी पुत्र, मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु तो इन मूल्यवान निधियों से दूर ही रहते हैं। तो जब वो समस्त निधियां ऋषियों और देवताओं के मध्य बांटी जा रही थी, तो क्या असुरों को अपने तिरस्कार का अनुभव नहीं हो रहा था लंकेश? नहीं गौरी पुत्र, असुरों को शांत रखने के लिए उन्हें भी तो मंथन से प्राप्त हुए कई रत्न आदि दिए जा चुके थे, किंतु वो तो श्रेष्ठतम निधि की प्रतीक्षा में ही स्वयं को संयमित रखे हुए थे। और अब सागर ने जिसका उत्सर्जन किया, उसने तत्काल असुरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और वो थी मदिरा धारण किए हुए देवी वारुणी। और फिर जैसे ही असुरों ने उन्हें देखा, उन्होंने उस पर अपना अधिकार घोषित करना आरंभ कर दिया। महाराज, ये सुंदरी तो हम असुरों को ही प्राप्त होनी चाहिए। हाँ हाँ महाराज, हमारा होगा। महाराज, देवी वारुणी और उनकी सुरा का स्वामित्व हम असुरों का होगा। इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। कुवृत्तियां जिनका स्वभाव है, वो असुर मादक सुरा के प्रति आकर्षित हुए, किंतु सुरापान तो पंच महापापों में से एक है, जो उसका पान करने वाले का जीवन ही नहीं, अपितु उस पर निर्भर उसके परिजनों के जीवन को भी नष्ट कर देती है। गौरी पुत्र, सुरा के उपरांत जो निधियां प्राप्त हुईं, वो इस प्रकार हैं। फिर दिव्य पुष्प प्रदान करने वाले पारिजात वृक्ष उत्सर्जित हुए, जिनकी कोंपनें न कभी कमलाती हैं और ना ही मुरझाती हैं। पारिजात वृक्ष
देवराज इंद्र को प्राप्त हुए और इंद्रलोक में स्थित किए गए। असुरराज बलि की जय। असुरराज बलि की हर हर महादेव। फिर प्रकट हुए दिव्य कल्प वृक्ष जो किसी भी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। देवता ही उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी बने और कल्प वृक्ष को भी स्वर्ग में ही स्थित किया गया। फिर देवराज इंद्र के वाहन महान गज ऐरावत उत्सर्जित हुए, जिन्हें प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप के उपरांत देवराज खो चुके थे। ऐरावत के पश्चात एक अन्य दिव्य पशु उच्च श्रवा उत्सर्जित हुए और तब असुरों की बढ़ती अधीरता का ध्यान कर देवराज इंद्र ने उच्च श्रवा को असुरराज बलि को भेंट कर दिया। अर्थात देवराज इंद्र किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहते थे। नहीं गौरी पुत्र, जहां तक मेरा अनुमान है, इंद्र तो भयभीत थे कि कहीं इस बार अमृत ही न उत्सर्जित हो जाए और असुर उस पर अपना अधिकार न मांग लें। किंतु फिर सागर ने किसे प्रकट किया लंकेश? जो परमार्थी और दया के सागर होते हैं, वो भीषण से भीषण संकट आने पर भी संसार को कोई क्षति नहीं पहुंचने देते।